हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सीबीएसई क्लास 9th। सीबीएसई क्लास 9th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों के क्या है फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, मैं उसे बना रहा हूँ। तो देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये थोड़ा सा लंबा गैप हो गया है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक स्टोन है, उसको रिलीज करते हैं हम लोग। कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, कहाँ से छोड़ रहे हैं? टॉप ऑफ ए टावर। टावर मतलब किसी हाइट से क्या कर रहे हैं, स्टोन को रिलीज कर रहे हैं। और ये मैं सारा न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लोग को डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन और लिंक पे दे दूँगा, तो आप जाके देख सकते हैं इसे मेरे चैनल पे। बोला जा रहा है कि स्टोन है, तो स्टोन को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। कहाँ से रिलीज कर रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के हाइट से स्टोन को रिलीज कर रहे हैं। और वो क्या है, वो जो टावर है उसकी हाइट दिया गया 19.6 मीटर। तो बोला जा रहा है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, कब? जब जस्ट टचेज बिफोर द ग्राउंड, ग्राउंड में टच होने के पहले, ठीक है, क्या था उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बोला स्टोन को रिलीज कर रहे हैं। कहाँ से रिलीज कर रहे हैं? टॉप ऑफ ए टावर, जिसकी हाइट कितना है। तो टॉप ऑफ ए टावर से रिलीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को रिलीज ऊपर से छोड़ेंगे, उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये टावर था, मान लीजिए यहाँ पे स्टोन रखा हुआ, इसको रिलीज करेंगे तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और ये जो टावर है इसकी हाइट दिया गया है 19.6 मीटर, ठीक है। बोला जा रहा है इस स्टोन को जस्ट टच होने के पहले क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या था। दैट मीन्स क्या फाइंड करना, भी फाइंड करना हमें। भी क्या था, फाइनल वेलोसिटी क्या था। और जब जी कितना है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इस चैप्टर में मैं बताया था, क्या बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बता चुके थे। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। एक होता है जब दो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेट करता है, वो मान लीजिए डी डिस्टेंस है, उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, सारा बता चुके हैं। और जी जो है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे रिलेट कर, F = G m/r², ये बता चुके हैं, ठीक है। तो ये सब सारा हो चुका है। और क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेट कितना है, अर्थ पे 600 है, तो मून पे कितना होगा, उसका 16 होता है। तो ये सब सारा टॉपिक हो चुका है। तो मैं ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो U कितना हो गया, U हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। H कितना हो गया 19.6 मीटर। भी क्या है, तो भी भैया अननोन है, भी फाइंड करना है। और जी की वैल्यू है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू भी पता है। और सपोज कीजिए ऐसा है कि क्वेश्चन में गिवन होता है, नाउ यू शुड मेंशन ओनली व्हाटएवर गिवन इन योर क्वेश्चन। अदरवाइज क्या करना है, जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। तो फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स भी फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड द भी फाइनल वेलोसिटी। तो चलिए फाइनल वेलोसिटी इसके लिए बता चुके थे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज़ होता है और ग्रेविटेशनल मोशन जो होता है वो अलग होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा, जैसे वहाँ पे क्या डिस्टेंस होता है, S = ut + ½ AT²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, उस कंडीशन में G- होता है। और जब वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो उस कंडीशन में G+ होता है। तो देखिए यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, 3 फार्मूला आ गया है। अब क्या करना, भी, तो भी = क्या हो जाएगा, वर्टिकली क्या है, रिलीज टॉप ऑफ द टावर, दैट मीन्स भी = U + GT, ये होगा। अब देखिए तो इसमें टाइम है क्या हमारे पास में, टाइम तो है नहीं, तो ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे। क्योंकि ये तो मान लीजिए हमारे पास U पता है, भी अननोन है और T भी अननोन है, तो नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो B² फाइंड कर सकते हैं, U² + 2GH। तो ये अननोन है, U हमारे पास
गिवन है, जी भी पता है और एच भी पता है। दैट मीन्स क्या फाइंड करेंगे, भी। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूले से। तो देखिए ये फार्मूला भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। यू क्या है, जी क्या है 9.8, एच क्या है 19.6। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो 0 प्लस क्या बन जाएगा, ये 19.6 इंटू 19.6। थोड़ी सी सर्दी हो गई, इसके कारण आवाज़ चेंज आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ 0 है, उसमें ऐड किए ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 19.6 ही होगा। तो देयरफॉर यहाँ से लिखते हैं भी स्क्वायर इक्वल टू 19.6 तो भी कितना होगा 19.6 की स्क्वायर रूट। तो ये दोनों में से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो भी हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया 19.6 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें सिर्फ देखना यू भी टी क्या है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। ठीक है, बस यही तो देखना है हमें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आएगा, इसी में से आएगा, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक स्टोन है, एक स्टोन को क्या किया लोग वर्टिकली क्या कर रहे हैं, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड। एक स्टोन है उसे हम लोग क्या किए, ऊपर फेंक दिए वर्टिकली अपवर्ड, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड है। मतलब एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छी बात है। कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला जा रहा मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, स्टोन को फेंके तो कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वो। फिर बोल रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा जाने में आने में। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, पहले ही पता है। उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो जाने में कितना डिस्टेंस, कितने हाइट तक गया, फिर सेम उतना ही हाइट तो नीचे में आएगा। इसका मतलब यह है यदि हम डिस्टेंस फाइंड कर लिए जाने का तो आएगा भी भैया। मान लीजिए 10 किलोमीटर आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपकी घर से स्कूल की डिस्टेंस या कॉलेज की डिस्टेंस 10 है, दैट मीन्स 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं जाने में, तो आने में भैया 10 किलोमीटर ही तो कवर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम हाइट कितना है, मतलब जाने का हाइट कितना वो मालूम चल जाएगा, तो आने का भी पता चल जाएगा, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो स्टोन को हम लोग जब वर्टिकली थ्रो कर देते हैं ऊपर की ओर, तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हमारे पास ये गिवन है। तो ये क्या है, तो ये गिवन दैट, तो ये क्या है, तो ये गिवन है। तो ये क्या है, तो ये गिवन है। क्या गिवन है, यू गिवन है। यू कितना गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए यू गिवन है, और नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। जी कितना दिया गया है, तो चलिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। जी की वैल्यू बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, वो भी जी भी पता है, भी पता है, यू भी पता है। तो बोला जा रहा मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट। तो अब क्या है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो कौन से फार्मूले से फाइंड करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो देखिए भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर s का मतलब डिस्टेंस, मतलब यहाँ डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइट आएगा। ठीक है, जैसे ये फार्मूला था ना, ये भी इक्वल टू यू प्लस यहाँ पे gt हो जाएगा, वहाँ पर a था 80 था, s था, यहाँ पे h हो गया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। यदि नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस डाल देंगे तो माइनस हो जाएगा। और तीसरा था भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, वहाँ था प्लस 2gh प्लस 2gs था, यहाँ पे h हो जाएगा। कब h हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, थ्रो करेंगे,
वर्टिकली अपवर्ड। तो जैसे वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो माइनस हो जाएगा और वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड था तो जी की वैल्यू माइनस, तो यहाँ सारा माइनस हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा और सारा माइनस हो जाएगा जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा जी। तो यहाँ पे भी पता है, यू पता है, मतलब कौन सा थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ऊपर फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है। अब यहाँ भी क्या है, 0 की स्क्वायर, यू कितना है 40 की स्क्वायर, जी कितना है 10, एच कितना है भैया नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है। ये हो गया 0, अब इसे डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, ये 1600 माइनस 20H। अब इसको इधर शिफ्ट कर लिए, 20H इक्वल टू 1600, तो H इक्वल टू कितना हो गया 1600/20, 2 8 जा 0, H इक्वल टू कितना हो गया 80, मतलब हाइट कितना हो गया, तो हाइट हो गया हमारा 80 मीटर। हाइट कितना हो गया, तो हाइट हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा हाइट हो गया, क्या हाइट हो गया 80 मीटर का हाइट हो गया। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट हो गया 80 मीटर। तो पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0 डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 इसलिए होगा, सेम पाथ पे यहाँ पे गया फिर यहाँ से रिटर्न होके चला गया सेम पाथ में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 0। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कॉन्साइड कर जाएगा, मतलब 0। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाने में 80 और आने में भी 80 मीटर, टोटल कितना हो गया 160 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। यही तो क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं समझ में आया तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, सेम पाथ में। ठीक है, तो सेम पाथ में गया ये फिर रिटर्न होके चला गया, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन कॉन्साइड कर गया, मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है एक स्टोन है, एक स्टोन क्या है, एक स्टोन जो है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम, उसी समय में क्या हुआ, एक दूसरा स्टोन है जो क्या किए हैं हम लोग वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कितने वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकंड के। तो बोला जा रहा है कैलकुलेट करना व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। बोला जा रहा है एक स्टोन है ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं और एक स्टोन को उसी समय में नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो दोनों किस समय और किस जगह पे मिलेगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सपोज करते हैं एक डायग्राम बना के, डायग्राम के थ्रू उसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए, देखिए टोटल हाइट कितना दिया है, मान लीजिए टोटल हाइट है 100 मीटर। कितना है ये टावर जो है उसकी हाइट कितना है, तो हाइट है टावर की 100 मीटर। ठीक है, टावर की हाइट कितना है, तो टावर की हाइट है, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए बी क्या हो गया, यहाँ पे जो ये ए बी है वो टावर है, ए बी क्या है, तो ए बी टावर है और टावर की हाइट कितना है 100 मीटर। ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये क्या है, तो ये ग्राउंड है। अब मान लीजिए नीचे से जब ऊपर फेंकते हैं तो ये x डिस्टेंस, मतलब ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट पे दोनों मीट कर जाता है। नीचे से जब ऊपर फेंके थे तो वो x डिस्टेंस पे, तो ऊपर से नीचे आएगा तो कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा 100 माइनस x डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे, 100 माइनस x के डिस्टेंस पे। कितने के डिस्टेंस पे, तो 100 माइनस x। टोटल हो गया 100,
ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 100, ये x, तो ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स। नीचे से फेंके हैं, नीचे से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे मीट कर जाता है नीचे से, तो ये x डिस्टेंस पे हुआ तो टोटल डिस्टेंस था 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ऊपर से पहले जब है वर्टिकली जब डाउनवर्ड जाएगा और वर्टिकली जब अपवर्ड जाएगा, दोनों का इक्वेशन फाइंड करके क्या करना, दोनों को इक्वेट कर लेना है। तो चलिए यही क्वेश्चन है। जब स्टोन क्या करता है, फॉर नंबर 1 फॉर स्टोन फॉलिंग डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में u कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, h कितना होगा, तो h हो गया 100 माइनस एक्स, ठीक है। कितना होगा h 100 माइनस एक्स। तो t है क्या, t भी नहीं पता है, तो t तो नहीं पता है मान लीजिए, तो चलिए t नहीं पता है। तो अब हमें क्या करना, दो इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन, g की वैल्यू, चलिए g नहीं दिया है, इसका मतलब g है 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या लेते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू कितना है 0 इंटू टी कितना है नहीं पता है, तो चलिए हाफ इंटू जी कितना है 9.8 इंटू टी की स्क्वायर। टी तो नहीं पता है, तो टी को एज यूजुअल छोड़ दिए। ये तो हमारा कंप्लीट 0 हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.9 टी की स्क्वायर, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या है, फॉर स्टोन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, स्टोन क्या है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब स्टोन को क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन में h इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। h इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। h इक्वल टू क्या हो गया, h इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे u कितना है, तो u की वेलोसिटी मतलब u दिया गया है, नीचे से जब ऊपर फेंक रहे हैं तो u है 25 मीटर पर सेकेंड। कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 25 इंटू टी प्लस 1/2 9.8 इंटू टी की स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब स्पेस नहीं है, व्हेन एंड वेयर था। चलिए तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऊपर से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं और स्पेस बनाते हैं हम लोग। बस याद है किस जगह पे कितने समय पे और कहाँ पे मीट करेगा वो, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये तो 0 था ये, और h था g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसे हम क्या करते हैं, इसे ऊपर लिख रहे हैं, तो h कितना है यू टी मतलब 25t प्लस 4.9 टी की स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। क्या किए, इससे कैंसिल कर दिए, तो 4.9 टी की स्क्वायर तो हो गया 25, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या था, कितने के, अब यहाँ से देखिए ज़रा, ये जो हाइट था नीचे से कितने के हाइट पर था, तो नीचे से वो कितने के हाइट पर था, तो नीचे से वो था x के हाइट पे। तो अब हम लोग h के जगह पे क्या ले लिए, देखिए ध्यान से, नीचे से हम लोग x हाइट पे जब गया, ये x हाइट पे जब गया
तो यहाँ पे x हाइट पे वो मीट कर रहा था। जब ऊपर से नीचे गिरा और एक नीचे से ऊपर स्टोन को फेंके तो P पॉइंट पे दोनों मीट कर रहा था, ये हम लोग सपोज किए हैं। तो अब क्या है, ये x, ठीक है, 25t + 4.9t की स्क्वायर, ठीक है, इसे ले लिए इक्वेशन 2 और ये था इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो इक्वेशन 1 था 100 - x, इस लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट के साथ में, राइट को राइट के साथ में, 4.9t की स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गया, 4.9t की स्क्वायर, यहाँ 25t, 4.9t की स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 100 - x + x। तो ये x + x क्या हो गया, x + x कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + x, तो x + x हमारा कैंसिल, ठीक है। तो x + x हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वर्टिकली जब अपवर्ड थ्रो किए हैं तो याद रखिएगा g की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में। खुद ब खुद क्या है, ये जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कुछ मिस हो रहा है। तो ये तो ठीक था, 25 - 4.9t की स्क्वायर प्लस इसका 4.9, ये भी कट गया, कितना हो गया, 100 = 25t। तो देयरफॉर t = कितना हो गया, 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड के बाद वो मीट कर जाएगा एक स्टोन दूसरे स्टोन से। फिर क्या पूछा है, कब मीट करेगा, किस समय मीट करेगा। तो ये x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो बोलेंगे कि इतने हाइट पे जब गया था तो वो मीट कर गया था। मतलब क्या करना, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ऐसा कर लिए, किसी भी इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, इक्वेशन 1 में कर दे या फिर इक्वेशन 2 में कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t = 4 सेकेंड इन किस इक्वेशन में, तो इजी कौन रहेगा हमारा, इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए, या यहाँ भी कर सकते थे, किस में कर दे, चलिए इक्वेशन 2 में। तो x = 25 × 4, 4.9 × 4 की स्क्वायर, ये हो गया हमारा 100 - 4.9 × 16, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 × 6 = 54, ठीक है। 9 × 6 = 54, 4 × 5 6 4 = 24, 5 29, 9 4 4, मतलब डेसिमल कितने पर था, मतलब 100 - 78.4। अब माइनस के लिए 78 है, माइनस कर लिए 6, कितना हुआ, 78 था तो 79, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 79, इसे क्या किए, इरेज कर दिए। 100 हो गया 78.40, ये तो ठीक है, बच गया 9 से 8 1 हो गया, ये हो गया 9 से 7 2, ठीक है। कितना हो गया, 21.6 मीटर। 21.6 मीटर के डिस्टेंस पर के हाइट पर दोनों जाके मिल जाएगा। और कितने बजे मिलेगा, कितने टाइम पे मिलेगा, तो 4 सेकंड के बाद मिलेगा। यही क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। बोला जा रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक बॉल है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं। थ्रो तो कर रहे हैं हम लोग, और बॉल थ्रोन्स अप वर्टिकली एंड रिटर्न्स टू द थ्रोअर। वर्टिकली फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिटर्न होकर कहाँ जा रहा है, हमारे
जब फेंकने वाले थे हम फेंके तो मेरे ही हाथ पे आ गया। कितने देर के बाद आया? आफ्टर 6 सेकेंड। जो फेंक रहा है, जो थ्रो कर रहा है, थ्रोवर फेंका, उसी के पास आ गया। कब? आफ्टर 6 सेकेंड। तो बोला जा रहा वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन ऑफ, बोला किस वेलोसिटी के साथ में हम फेंके ताकि वो 6 सेकेंड के बाद हमारे हाथ पे आ गया। फिर बोला मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा वो फेंकने के बाद। फिर बोल रहा है 4 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए टाइम ऑफ एसेंट्स इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब टोटल कितना है? 6 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए एक बार गया और एक बार आया है, फेंके यहाँ से हम, ठीक है, तो 6 सेकेंड के बाद वो क्या हो गया? रिटर्न हो गया। कहाँ पे? थ्रोवर के पास, फेंकने वाले के पास। इसका मतलब जो टाइम है वो 6 सेकेंड दिया होता तो टाइम क्या हो गया? 6/2, मतलब अब हो गया 3 सेकेंड। क्या हो गया? 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ हाफ। 3 सेकेंड गया, 3 सेकेंड आया, तो टोटल कितना है? टोटल कितना दिया टाइम? 6 सेकेंड, मतलब जाने में 3, आने में 3। यही तो किए हम। तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना गया ऊपर उतना ही नीचे आया, मतलब टाइम हो गया 6/2, मतलब 3 सेकेंड। अच्छा, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी के साथ में फेंका है उसको नहीं पता है। नंबर 1 यू नहीं मालूम है। भी क्या है? तो भी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो जिस वेलोसिटी के साथ में गया था तो मैक्सिमम हाइट पे गया, मतलब क्या हो गया? भी इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। भी इक्वल टू 0। और जी जो है वो कितने के इक्वल है? नीचे -9.8 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, ठीक है, मतलब किस वेलोसिटी के साथ में फेंका गया था। ऊपर से जब नीचे गिरेगा उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकेंगे मतलब कुछ तो स्पीड से फेंकेंगे, मतलब यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि v इक्वल टू यू, ऊपर फेंक रहे हैं -gt, v 0, u नहीं पता है, g 9.8, t कितना सेकेंड है? 3 सेकेंड। 6 था, मतलब कितना सेकेंड लगे? 3 सेकेंड लगे। एट 3 या 24, 4 2 9 3 या 27 2 29, मतलब 29.4 इक्वल टू यू, ठीक है। तो देयर फॉर यू इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड आ गया। नंबर बी, तो नंबर बी में क्या बोला? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितने तक गया? मैक्सिमम हाइट कितने तक गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितना गया कैसे मालूम करेंगे? मैक्सिमम हाइट कितना गया, मतलब नीचे से ऊपर गया। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, उसके लिए 2 फार्मूला। कौन सा फार्मूला? h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखिए v कितना है, u कितना है 29.4 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए अब ये 0 है तो भैया 0 हो गया, इसको उठा के लेके आ गया 2 इंटू 9.8 एच, ये हो गया 29.4, ये हो गया हमारा 29.4। तो h इक्वल टू 29, इसको डबल मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 9.8,
देखिए अब 2 से कैंसिल, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, ठीक है। चलिए अब इसे कैंसिल करते हैं, देखिए ठीक है। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाना चाहिए, 8 3 या 24 4 2, ठीक है। 29 8 3 या 24 2, 9 3 या 27 2, ये चला गया कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो 2 × 14.7 कितना आ गया, 29.4 मीटर। मतलब हाइट कितना होगा, तो हाइट कुछ गड़बड़, अच्छा 29.4, तो 2 से कैंसिल कर दिए, 14.7। देखिए ये मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, किधर गया, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, शायद 1 मिनट फिर से देख लीजिए। तो जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कट करके बाद फिर से चेक कर ले, देखिए ध्यान से, 29.4 और ये भी हो गया 29.4, ठीक। चलिए 2 × 9.8, अब ऐसा करते हैं, ये 2 है तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कितना आ गया 14.7। चलिए इसे भी 2 से कर दे 4.9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। अब ये जाएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 2, चला तो गया 4.9, 9 3 जा 27, 27 का 7 2, चला तो गया ये 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में चला गया ये, 3 टाइम्स। 9 3 जा 27, 7 2, 4 3 जा 12 और 2 14, सही है। तो ये आ गया 14.7 × 3, तो 7 3 जा 21, 2 4 3 जा 12, 2 14 4 कैरी 1, 44.1 मीटर। ये हमारा आ गया मैक्सिमम हाइट। तो बोला जा रहा पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड में इसका पोजीशन क्या होगा, 3 सेकेंड तक चल चुका तो कितना बचा, 3 सेकेंड तक चल चुका तो कितना बचा, 1 सेकेंड। अब जो भी टाइम यूज करेंगे वो कितने सेकेंड का, h सेकेंड का यूज करेंगे। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते, कहाँ सॉल्व करें, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो पोजीशन आफ्टर हम लोग 4 सेकेंड है तो कहीं बगल में हम लोग कर लेते हैं 1 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन कितना था। चलिए पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड h = ut। देखिए बोला जा रहा है 4 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड जाने में, 3 सेकेंड आने में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जाने में और आने में। चलिए 3 सेकेंड के बाद मतलब चौथे सेकेंड में क्या है, रिटर्न ही आके गिरेगा, वो रिटर्न आ जाएगा ut + ½ GT²। t के इक्वल में क्या लिखेंगे, हाँ 1 सेकेंड, बाकी सारा चीज़ लिख देना है, बाकी सारा चीज़। तो ऊपर से अब नीचे आएगा, 3 सेकेंड गया, इधर आ रहा चौथा सेकेंड, u कितना है 0 × t, कितना है 0 × t। तो t के इक्वल में क्या लिखेंगे, 9.8, t क्या लिखेंगे 1² ये पूरा 0, 2 2 कैंसल, 9.8 × 1 मतलब हाइट कितना हो गया, 9.8 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। क्लास 9ers जो हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का फाइनल टर्म एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है, तैयारी करते रहिए। वेरी मच थैंक